इंडिया पाकिस्तान गेम ना होने से न सिर्फ आईसीसी का नुकसान, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान, एसोसिएट कंट्रीज को पैसे जाते हैं उनका नुकसान, स्पॉन्सर्स का नुकसान, टूरिज्म इंडस्ट्री हिल गई है यहाँ श्रीलंका के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कोलंबो के सिनाली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ। कल से T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है और वेदर अभी तो खैर थोड़ा सा ऐसा है कि जिससे आप लोग परेशान हो सकते हैं, बट कल का मॉर्निंग में पाकिस्तान का मैच है तो वेदर की खबर नहीं है। खबर आप लोगों के लिए ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जराये से ये मालूम हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह दरखास्त की है कि हमारे मुल्क के अंदर इंडिया पाकिस्तान गेम ना होने से लाखों डॉलर्स का उन होटल्स मालकान का नुकसान हो रहा है जिन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए यहाँ श्रीलंका में ट्रेवल करना था। तकरीबन 10,000 के करीब लोग हैं जो अपनी होटल बुकिंग करा चुके थे। प्रेमदासा स्टेडियम से 150 किलोमीटर के फासले पर भी लोगों को जहां एयरबीएनबी पे या booking.com पे जहां जिसको भी घर मिला उन लोगों ने बुक कराया हुआ था। तो ये सारा क्राइसिस अब श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को हो रहा है। तो आप ये कंसीडर कीजिए कि हमारे फायदे के लिए आप मैच में आइए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है मैं इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज तय है कि इंडिया पाकिस्तान गेम ना होने से न सिर्फ आईसीसी का नुकसान, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान, एसोसिएट कंट्रीज को पैसे जाते हैं उनका नुकसान, स्पॉन्सर्स का नुकसान और लोकल वेन्यू के ऊपर जहां पर हो रहा है 10,000 के करीब होटल्स बुकिंग कैंसिल होने का मकसद यह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री हिल गई है यहां श्रीलंका के अंदर। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद है और बाकी दोस्त भी हम उनसे राय लेंगे। सरदार साहब, अब श्रीलंका एक ऐसा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है, उनकी दरखास्त के ऊपर, और ये मैं और आप कोलंबो में खड़े हैं, हम जानते हैं। अब इंडियन मीडिया अगर कल को हुकूमत पाकिस्तान अगर श्रीलंका के लिए देखे ना, कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है जो लोकल इंडस्ट्री को फायदा दे रहा है। एयर टिकट्स, होटल अकोमोडेशन, गाड़ियां रेंट पे जाएंगी, फूड का कारोबार होगा। एक बहुत बड़ा मैसिव यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है लोकल श्रीलंकन के लिए। वो दरखास्त करें हुकूमत पाकिस्तान से। अगर हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये श्रीलंका को कंपनसेट करने के लिए हामी भरते हैं तो आपको लगता है कि इसके कुछ चांसेस हैं या जो चीजें तय हो गई हैं वैसे ही चलेंगे? ये डैमेज तो फिर होना ही होना था जो आज श्रीलंकन यहाँ फेस कर रहे हैं। देखिए जाज भाई, इसीलिए कहते थे ना कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो ये दुनियाई क्रिकेट के लिए तबाहकुन होगा। और दुनियाई क्रिकेट की जब हम बात करते थे तो ये जो सारी चीजें आपने गिनवाई है ना, यही बातें हम करते थे कि फिर ये जो पाकिस्तान इंडिया की गेम नहीं होगी तो इससे जुड़े लाखों करोड़ों लोगों का जो रोजगार है वो भी मुतासर होगा। अब आप देखें, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिख दिया कि हमारे ये नुकसान हो रहे हैं। डेफिनेटली होस्ट कंट्री है और ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये होस्ट कंट्री को ही जाने थे। बहुत बड़ी एक गेट मनी होती है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच से इकट्ठी होती है, वो होस्ट कंट्री को जाती है। तो ये सारी चीजें जो आपने गिनवा दी है, इसी हद से का हम इज़हार कर रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान की गेम नहीं होती तो ये दुनियाई क्रिकेट के लिए तबाहकुन होगा। अब चीजें जाके उनको समझ आ रही हैं। वो जो आपके दोस्त वो बैठ के कहते थे पाकिस्तान करके दिखाए, अब पाकिस्तान ने करके दिखाया तो पूरी दुनिया की चीजें निकल आई हैं। अब पाकिस्तान किस किस की सुनेगा? पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया, पाकिस्तान का एक मौकफ है, उसके पीछे सलमान अली आगा खड़ा हो गया, उसके पीछे पूरी कौम खड़ी हो गई। अब श्रीलंका आ गया बीच में। अब श्रीलंका की बातें इसलिए सुननी पड़ेगी कि श्रीलंका वो मुल्क है कि जो आप थोड़ा सा पीछे जाए, जो हिस्ट्री है, जो लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ था उस पे श्रीलंका ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया था और वापस जो पहली टीम पाकिस्तान में गई थी वो भी श्रीलंका थी। तो श्रीलंका के तो पाकिस्तान के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है, एक इनका इज्जत और एहतराम का रिश्ता तो है क्रिकेट से हट के भी। सरदार साहब, ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की है, अगर उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान को लिख देती है कि हमारी देखे ना 10,000 लोगों की अकोमोडेशन का कैंसिल होना नुकसान तो है और मैसिव नुकसान है। एयरलाइंस अलग है, श्रीलंकन एयरलाइंस कल मैंने स्टोरी की थी, फ्लाई दुबई है और इसके अलावा कोई 2-3 और हैं जो कि दुबई से या इंडिया से, एयर इंडिया खुद जो है उसके भी यहाँ पर स्पेशल फ्लाइट्स चलने लगी थी क्योंकि प्रेमदासा स्टेडियम की कैपेसिटी 30,000 के करीब है। तो कम से कम 15 से 20,000 लोग बाहर से आ रहे थे और 3 दिनों में जो लोग आते हैं, 3 दिनों की जो बुकिंग होती है वो बहुत महंगी होती है। और मैं आपको बताऊं कि $200 पर डे का जो होटल है वो 1,000 से $1,300 पे चला गया था। अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट जंप इन करके प्राइम मिनिस्टर को लिखती है, अभी उनके क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है, तो तब क्या होगा? अभी एड ऑन एक और चीज कर लें, अभी जो इंसिडेंट पिंडी में हुआ, टीम का जो मसला हुआ श्रीलंकन टीम का, उसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई जी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारे फील्ड मार्शल ने उन्होंने भी श्रीलंकन आर्मी चीफ को फोन करके रिक्वेस्ट मानी पाकिस्तान की और टीम को वहां पे स्टे करवाया और पूरी सीरीज मुकम्मल करने के बाद अब मैं आपका तजिया ये जानना चाहता हूँ, वो एहसान भी मौजूद है। एक बिरादरली कंट्री को अगर माली नुकसान होता है
देख रहे इंडिया पाकिस्तान गेम, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये वो सोने की चिड़िया थी जैसे सब खाते थे, लेकिन अगर आपका ब्रदर कंट्री इसमें इफेक्ट हो रहा है तो तब पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम्स बन सकते हैं? देखिए, श्रीलंका इससे इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि जो होस्ट कंट्री है, इन्होंने एक लेटर लिख दिया, वो पब्लिश हो गया, तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। इससे पूरी दुनिया इफेक्ट होगी और ये जो इफेक्ट, ये जो बात रुकेगी नहीं, बात 14-15 तारीख तक रुकने वाली नहीं है। फिर हर साल आईसीसी इवेंट में जो 3 मुकाबले होते हैं, 3 से 4 मुकाबले अब तो हर साल होते हैं पाकिस्तान इंडिया के, चाहे वो अंडर 19 ले ले, चाहे वो वुमेन्स वर्ल्ड कप ले ले, तो वो अब सारे मैचेस फिर नहीं होंगे। बात तो यहाँ तक नहीं रुकेगी। और अगर वो सारे मैचेस नहीं होते, अगर इंडिया पाकिस्तान माइनस हो जाता है, भाग जाएगा, ब्रॉडकास्टर कहाँ से आएगा? वो जो इतने बड़े पेमेंट दे रहे हैं, वो जितने अब भी जो ब्रॉडकास्टर को जो नुकसान हो रहा है, जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है, अब जो सूरत आ रहा है वो क्लियर नहीं है। अब उन्होंने अपने राइट्स बेचने होते हैं, उन्होंने अपने इश्तिहार बेचने होते हैं, तो यही वो टाइम होता है 10-15 दिन वर्ल्ड कप से पहले जो सारे इश्तिहार के पैसे आते हैं, जिनसे वो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो वो रेवेन्यू आईसीसी को जाता है और आईसीसी फिर वो सारे जो मेंबर ममालिक है उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन वापस सवाल के ऊपर आते हैं, अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट जंप इन करती है तो तब पाकिस्तान गवर्नमेंट, मैं जो बताना चाह रहा था कि एक श्रीलंकन नहीं है, बैक एंड डोर पे बहुत सारे ममालिक इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, डायरेक्टली तो श्रीलंका इफेक्ट हुआ है, डायरेक्टली श्रीलंका इफेक्ट हुआ तो उसका लेटर पब्लिश हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के पीछे आके बैठ गई है, क्योंकि उनको पता है और आईसीसी को भी ये पता है, क्योंकि आईसीसी सिर्फ जय शाह तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया के जो बोर्ड मेंबर आके वहां पे बैठे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता और आगे जाके अगर ये कि मिसाल बन जाएगी, इसको अगर होने दिया गया तो फिर आगे जाके अगर बांग्लादेश भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं होगा, तो फिर सर्वाइवल होगा कैसे? तो बहुत सारे लोग जो है इसके पीछे हैं, बहुत सारे बैकडोर चैनल पे राब्ते हैं, ये एक लेटर पब्लिश हो गया, इस पे सारा बहुत सारी बात हो रही है। लेकिन इस वक्त जो थिंक टैंक है, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक, इसके पीछे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपना जो है वो थोड़ा सा बैक स्टेप ले और ये मैच खेले। और मुझे ये लगता है क्योंकि अब श्रीलंका इन्वॉल्व हो गया, श्रीलंका की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, श्रीलंका ने लेटर लिख दिया, तो अभी उनकी वजारत खारजा या उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को नहीं लिखा है। मुझे इसलिए ये थोड़ा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है, कभी क्रिकेट बोर्ड। अब मेरा सवाल फिर वही है, अगर गवर्नमेंट उनकी रिक्वेस्ट कर देती है और इजाज की बात कि उन्होंने हमें अकोमोडेट किया हुआ है, तो अगर बात आ जाती है तो फिर पाकिस्तान अगर, अच्छा, अरे एक और बात मैं बता दूं, अगर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट बोर्ड आ गया, अगर उनकी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो सर आपको वीक बिफोर अनाउंस करना पड़ेगा कि वी आर गोइंग इनटू द मैच, ताकि वो ट्रेवलर सारा वापस आए, ताकि टिकटें रिफंड ना हो। लेकिन ये अगर मामला लटक बुकिंग दोबारा भी हो, 13-14 तक भी तो लटक सकता है, फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो श्रीलंका को अकोमोडेट आप नहीं कर सकते हो। फिर वो लाखों फैन, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की गेम चाहे अमेरिका में हो तो बहुत सारे ट्रैवलर जो होते हैं वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो हिंदुस्तान से हो, तो जाहिर बात है लोगों को थोड़ा वक्त तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कल हम होटल जो देख रहे हैं, मैं और एजाज साहब जो देख रहे थे कि जो 10 दिन पहले होटल जो है वो $3,000 का था, वो अब $1,000 में अवेलेबल है। वो इसीलिए है कि बहुत सारी बुकिंग जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। बहुत सारी फ्लाइट्स के रेट आप देखें कि पहले कहाँ पे थे, अब वो नीचे आ रहे हैं। जो लोग हमसे पहले आए थे, अब जो लोग आ रहे हैं वो कम पैसों में आ रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है ये जाहिर है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए एक नुकसानदेह तो है, श्रीलंका की गवर्नमेंट के लिए जाहिर है एक इंडस्ट्री है, एक इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो मुतासर हो रही है। तो ये सारी चीजें जाहिर है इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन गवर्नमेंट होगी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को लचक दिखानी चाहिए, होगी नहीं होगी मैं जरा इस पे कोई कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये लचक होनी चाहिए, क्योंकि ये अब इंडिया पाकिस्तान के गेम नहीं रहा, ये पूरी दुनिया को पता चल गया। ये अच्छा हुआ कि इस स्टांस से जो है ना अब नासिर हुसैन की आवाज आ रही है, मार्क बाउचर की अगर आवाज आ रही है, तो पूरी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता आवाजें आना शुरू हो गई हैं, खुद इंडिया के अंदर से ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं। कि नजीम सेठी साहब का आपने इंटरव्यू सुना होगा कि उन्होंने बताया कि कैसे मैं जब वो एग्रीमेंट साइन करने दिल्ली गया तो वहां पे जाके पता चला कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं आ रहा। तो ये चीजें अब खुल के सामने आ गई हैं। तो अब वो जो आंखें उनकी आसमान की तरफ थी, अब वो मेरे ख्याल में रास्ते पे आ गए हैं। मजीद थोड़ा 2-3 दिन अगर और डिले होता है तो मेरे ख्याल में वो घुटनों के बल आ जाएंगे। और अगर उनको समझ आ गई, दुनिया की क्रिकेट को ये समझ आ जाए, इंडिया को ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान को आंखें दिखाकर आप काम नहीं करा सकते। हाँ, प्यार मोहब्बत में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, मगर जब बात आ जाए हटदर्मी पे, जब बात थ्रेट्स पे आ जाए, तो पाकिस्तान वो मुल्क है पर वो थ्रेट नहीं करता, वो प्रैक्टिकल करा के देखा है, सोचता भी नहीं करता है। और जैसे कि ग्राउंड के अंदर भी, फील्ड के अंदर, फील्ड के बाहर, और बहुत सारी चीजों पे हमने भरपूर अंदाज में जवाब देके इस गवर्नमेंट के अंदर हमने बताया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। आप जरा इस साइड पे आइए। इजाज। अच्छा, अब जो लोग इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए, आप सरदार साहब आप भी फ्रेम में आइए, जो लोग इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए ट्रेवल कर रहे थे, चले वो तो ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं आएंगे। आपको पता है कि जो उस मैच के लिए आते तो वो कम से कम क्या करते कि वो पाकिस्तान का लास्ट मैच भी करते, वो कैंडी पालीकेले में सेकंड राउंड पे भी जाते। तो ओवरऑल
अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट जंप इन करती है, अभी तक सरकारी तौर पे कुछ नहीं आया, सो ये लचक सरदार साहब कहते हैं कि दिखानी चाहिए। आपका तज्जिया क्या है कि पाकिस्तान स्टांस से पीछे हट सकता है? मुझे लगता है मुझे 50-50 है। उसकी वजह यह है कि जो उस दिन वजीर आजम साहब ने कैबिनेट मीटिंग में एक स्टांस दिया ना, कि 2 पॉइंट दिए उन्होंने। कहा जी एक तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और दूसरा उन्होंने कहा जो एक अपनी मनमानी करके आईसीसी खेल में सियासत को इन्वॉल्व कर रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान बैकफुट पे आता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो कुछ शराइत रखेगा, उन कुछ शराइत में से कुछ इनकी मानी जाएंगी और कुछ इनकी मानी जाएंगी। यानी कि आईसीसी भी कुछ मनवाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान अपनी कुछ चीजें मनवा के फिर जो है वो बैकफुट पे आ सकता है, और वो भी ब्रदरली कंट्री श्रीलंका या दूसरे कुछ एसोसिएट मेंबर जो पाकिस्तान के साथ जिनका तल्लक अच्छा है, उनके कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान मुझे लगता है कि बैकफुट पे आ सकता है। लेकिन वो वही औरंगजेब वाला फिक्रा मैं बोलूंगा, तमाम तर वो कहते हैं ना वसी तर मुफाद में जो है ना वो पाकिस्तान बैकफुट पे आ सकता है मुझे लगता है। लेकिन फिलहाल हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसा कोई माइंड नहीं है कि इसको कंसीडर किया जाए। एक और चीज है बाकरी साहब, बहुत सारी बातें हमारे मेरी यही सलाह है कि फिलहाल कोई नहीं ऐसा देख रहा कि कंसीडर किया जाए। तरले मिन्नतों के बाद अगर शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब ने कुछ कर दिया, जो कि फिलहाल तो आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कोलंबो एयरपोर्ट पे बाहर खड़े होकर जो वीलॉग किया था, मैंने कहा था कि आप लोगों ने कोलंबो लाजमी आना है, अपना टिकट नहीं कैंसिल कराना, टॉस से पहले तक आपको सरप्राइज मिलेगा। आखिरी कमेंट्स लूंगा सरदार औरंगजेब साहब से। सरदार साहब आखिरी कमेंट्स। अब तो 1999 से लेकर आज दिन तक 25 साल में हर आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान गेम का पहला राउंड में मैच जानबूझ के रखा जाता है खाने के लिए। अब आगे तो नहीं रखा जाएगा क्योंकि पहला राउंड तो तबाह हो गया जो हालात चल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो डर है ना वो यही डर इनको है कि अगर ये रवायात कायम हो गई, ये मिसाल बन गई कि इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते, तो फिर आगे जाके इन मैचेस का होना चांस नहीं है। इसीलिए सारे स्टेक होल्डर जो है वो पीछे पड़ गए कि पाकिस्तान अपने इस डिसीजन पे रिव्यू करे। उसकी बड़ी वजह यही है जो आप कह रहे हैं कि तो शेड्यूल फिक्सिंग फ्यूचर में होती रहेगी। अगर ये मैच नहीं होता तो फिर तो डेफिनेटली नहीं होगी ना, क्योंकि फिर सेमीज और फाइनल्स में आमने सामने आएंगे, फिर उसमें जाके देखा जाएगा। लेकिन अब जो सरतोड़ कोशिश हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि फ्यूचर में जो हमारे फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, जो आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, यही तो एक सोने की चिड़िया है जहां से पैसे आते हैं। ये तो सारी दुनिया का पता चल गया। अगर ये मिसाल बन गई तो फिर आगे जाके तो वो बात फिर रुकेगी नहीं यहाँ तक। फिर आगे जाके आपको सारे जो वर्ल्ड कप के शेड्यूल है, आईसीसी के जो मैचेस के शेड्यूल है, वो रीशफल करने पड़ेंगे और फिर इंडिया पाकिस्तान को आप ग्रुप में नजर नहीं रख सकते। आपको एक पॉइंट बताऊं, जितने ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स डील उठाते हैं आईसीसी से, उनको ये पहले बताते हैं कि हम शेड्यूल फिक्स करके आपको पहले राउंड में ये मैच देंगे। बिल्कुल ड्राफ्ट पेश किया जाता है, ड्राफ्ट पेश किया जाता है कि तो अब मुझे बताएं आगे ये शेड्यूल फिक्स होगा, स्पॉन्सर से माल पकड़ा जाएगा इस मैच के नाम पे। अगर तो पाकिस्तान नहीं खेलता तो फिर तो आप सोचना भी माना है ना, फिर तो आप सोच भी नहीं सकते इस बारे में। अगर पाकिस्तान यू टर्न का लफ्ज मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि कुछ चीजें जो है ना आपको तो फिर डील अमाउंट नीचे आएगी ना। अगर शेड्यूल फिक्स, मैं आप कंपनी वाले हो, मैं आपको बता दूं इंडिया पाकिस्तान मैच आधा फर्क पड़ जाएगा, 50% फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। उनको एहसास क्यों नहीं हो रहा कि बांग्लादेश के साथ क्यों जाती है? इतने प्यार मासूम से जो आपके दोस्त दिन रात टीवी पे बैठ के चीखते हैं। आपने नहीं देखा साबिक क्रिकेटरों की लाइनें लगी हैं, सर आप आए मौकफ लें। ये तो कहते थे जो मौकफ देता है उसके खिलाफ वीडियो बननी शुरू हो जाती है, उसके खिलाफ ये भिखारी हैं। अब वो मिंटू पे आगे, अब इनको समझ आ गई ना कि इंडिया अगर दुनिया का ताकतरीन वर्ग क्रिकेट बोर्ड बनना है, पैसों वाला बना है, तो वो पाकिस्तान के साथ खेल के बना है, वो इंडिया ए टीम के साथ खेल के नहीं बना। अब इनको वर्क का अंदाजा हो गया ना, वरना ये किक आउट करते थे बांग्लादेश को 2 मिनट के अंदर। इन्हें तो 2 सेकंड नहीं लगे। आप दोनों को एक बात बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब मसला चल रहा था तो रोजाना चेयरमैन पीसीबी और आईसीसी के मुज़ाकरात होते थे ना, तो नकवी साहब ने एक ऑफर की थी कि मैं 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा हूं, मैं होस्ट हूं, मुझे 2 मैच आप खेलने को दे रहे हो, बांग्लादेश पाकिस्तान पिंडी में, पाकिस्तान न्यूजीलैंड कराची में, और मुझे इंडिया वाला मैच दुबई खेलने। तुम एक काम करो कि इंडिया को हमारे पूल से निकाल दो, मैं 30 साल बाद खेल रहा हूं, तो पाकिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं कि मैं अपने तीनों मैच अपने घर पे खेलूं, हमें इंडिया के वाले पूल से निकाल दो। तब भी यही कहा गया था कि सर इस मैच के नाम पे माल पकड़ा हुआ है। तो अब फ्यूचर में अब आपको और मुझे ये बात याद हो ना हो, ये मोहसिन नकवी को याद है, और मोहसिन नकवी वो आदमी है, उसका पूल नहीं चेंज हुआ था तब, की सुबह तक बात याद है। और बांग्लादेश ने कहा कि हमारा सुबह तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये मैच हो रहा नहीं हो रहा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं जो क़यामत की सुबह है
वो 14 तारीख की सुबह है, वहां तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, जितना मोहसिन नकवी को हम जानते हैं। और यही बांग्लादेश को कहा कि बांग्लादेश ने कहा कि हमारा आयरलैंड के साथ पूल स्वैप कर दो, वो भी नहीं हुआ। बड़ी जायज डिमांड। तो इसका बहुत जायज तो आपका फाइनल कमेंट ये है कि ये फ्यूचर में शेड्यूल फिक्सिंग बंद। ये देखे ना आप अगर इतनी इजीली बांग्लादेश को निकाल के एक नई टीम लेके आए हैं, तो आप पूल में से शफल टीमों को क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, पर उसके नाम पे माल पकड़ा हुआ है, माल पकड़ा हुआ है, आप कर नहीं सकते। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला थोड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान अगर जाएगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये इंडस्ट्री बैठ जाएगी, ये याद रखिएगा। इनको अगर घुटनों पे पहले चल के लाहौर आना पड़ा ना दिल्ली से, अगर मोहसिन नकवी अगर ये शर्त रख लेना, ऐसे नहीं वाघा बॉर्डर से आए, पैदल आए, फ्यूचर में शेड्यूल फिक्सिंग बंद। हाँ बंद अगर मुझे लगता है ये आ जाएंगे। तो फिर कंपनी माल देगी? मुझे लगता कैसे देगी? तो नुकसान हुआ ना। हाँ नुकसान हुआ। फिर आप और मैं भी वो बैग लेने आ जाया करेंगे, बस मुझे आपने कहा। सो थैंक यू दोस्तों। श्रीलंका वाले दोस्त है, हमारे भाई है, हमारा बड़ा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं, हम ये चाहते हैं कि उनका नुकसान कम हो, लेकिन ये सरदार साहब ने जो आपको बातें बताई हैं कि $200 का कमरा 1000 से $1300 में बिका है, और अब वो वापस बेचारे जमीन पे आ गए। और इस दौरान यहाँ के प्लेजेंट वेदर की वजह से हम एयरपोर्ट पे कोलंबो उतरे हैं उस दिन, तो बड़ी तादाद में यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से लोगों ने एडवांस बुकिंग की हुई थी, तो वो टूरिस्ट भी सफर कर रहा है। जिस टूरिस्ट ने आना था इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए वो नहीं आ रहा है, तो लोकल इंडस्ट्री का बहुत ही बुरा हाल है। अभी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की है, देखते हैं कि उनकी हुकूमत जंप इन करती है नहीं, वरना आपको 5-6 दिन पहले ये फिक्स करना पड़ेगा ताकि लोग ट्रेवल कर सके, जिसके अभी तक हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।